प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप लव मैचिंग या मैरिज कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और अक्सर किन किन अंकों का आपस में अच्छा कनेक्शन देखा गया है। 90% केसेस में नंबर जिनकी भी शादी अच्छी चल रही है ऑटोमेटिकली अपने आप भी मैच कर जाते हैं। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यदि हम पहले मूलांक और भाग्यांक की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो स्लाइड आपके सामने एक आ गई है जिसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि मूलांक कैसे कैलकुलेट करना है और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है। आपकी जो बर्थ डेट है उसको यदि हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम मूलांक कहेंगे, अर्थात ड्राइवर नंबर कहेंगे। और जब हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका भाग्यांक कहलाएगा या उसको डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। 90% केस के अंदर जिनकी शादियां या लव अफेयर अच्छे चल रहे हैं उनके नंबर मैच कर जाएंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन नंबरों की मैचिंग किन किन के साथ अच्छी बैठ सकती है, और यदि ये नंबर आपस में कंपैटिबल ना हो तो वाद विवाद रहता है, तर्क वितर्क रहता है, दोनों की लाइफ या दोनों की किस्मत एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। तो कंपैटिबिलिटी के लिए अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से भी चीजों को मैच करना जरूरी होता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा गया है नंबर मैच कर गए हैं, कुंडली में गुण नहीं भी मिलते और शादी बहुत अच्छी चल गई। इसलिए अंक शास्त्र की भी अपनी एक महत्वता है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि अंक जो है वो भी ग्रहों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि नंबर कंपैटिबल हो तो ज्यादातर रिलेशन देखे गए हैं कि ट्रबल फ्री और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और स्टेबिलिटी उनके अंदर अच्छी रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहती है उनके अंदर, और इन्हीं अंकों के प्रभाव से नजदीकियां बढ़ती हैं। पहली बात तो यदि अंक मैच नहीं करेंगे तो नजदीकियां बढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। जो लव मैरिज हैं उसमें तो ज्यादातर अंकों को मैच करते देखा ही गया है, क्योंकि यदि अंक मैच नहीं करेंगे तो आपस में कनेक्शंस बन ही नहीं पाएंगे। परंतु अरेंज मैरिज के केस के अंदर भी एक बार अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से भी मैच करके देख लेना चाहिए। मूलांक या भाग्यांक दोनों में से यदि कोई एक नंबर मैच हो जाए तो शादी या प्रेम बड़ा अच्छा चल सकता है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए किसी का मूलांक 2 है, हो सकता है उसके पार्टनर का भाग्यांक 2 हो। मान लीजिए किसी का मूलांक 4 है, हो सकता है पार्टनर का भाग्यांक उसका 1 हो, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंट आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। हम एक चार्ट के माध्यम से सभी नंबरों की कंपैटिबिलिटी समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरे नंबर्स के साथ कैसी है। तो सबसे बड़ा रूल जो है अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से मैचिंग का, मूलांक और भाग्यांक दोनों में से एक नंबर मैच कर जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जो एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का मूलांक है वो दूसरे इंडिविजुअल का भाग्यांक हो, परंतु इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे 4 नंबर, 8 नंबर, ये 2 नंबर ऐसे हैं इनको हम सेम नंबर के साथ अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जैसे 4 किसी का मूलांक है और सामने वाले का भाग्यांक 4 है या मूलांक 4 है तो हम रिलेशन को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। और सेम इसी तरह यदि किसी का मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है और दूसरे पार्टनर का भी 8 है तो भी हम यहां सलाह देते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसका कारण यह है कि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो आपस में सेम नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाते। यदि 4 और 4 वाले आपस में इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में तर्क वितर्क ज्यादा होगा, बहसबाजी ज्यादा होगी। और यदि 8 और 8 नंबर वाले इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में उदासीनता आ जाएगी, जिंदगी में से एंटरटेनमेंट उनका जा सकता है। तो 4 और 8 ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको हम साथ इकट्ठे होने की सलाह नहीं देते। तीसरा नंबर आता है मूलांक 2 या भाग्यांक 2। 2 का 2 के साथ कनेक्शन 80% केसेस में यह देखा गया कि बहुत अच्छा चलता है, परंतु 20% केसेस ऐसे हैं कि शादी या प्यार टिक नहीं पाता। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं थोड़े से जो कंट्रोवर्शियल हैं, 4 नंबर, 8 नंबर और 2 नंबर। बाकी के नंबर्स के मामले में आप यदि सेम मूलांक के साथ सेम भाग्यांक या सेम भाग्यांक के साथ दूसरे का मूलांक सेम हो जाए तो भी चल सकता है। मान लीजिए किसी का मूलांक 6 है, भाग्यांक 9 है, तो हो सकता है कि साथ जो पार्टनर है उसका भाग्यांक 6 मिले या मूलांक 9 मिले। दोनों में से कोई एक नंबर मैच कर जाएगा। मूलांक चाहे भाग्यांक के साथ मैच कर जाए, चाहे एक शख्स का भाग्यांक मूलांक के साथ मैच कर जाए। अब हम बात करेंगे
कि यदि सभी अंकों के बारे में यदि हम बात करें कि एक चार्ट आपके सामने आ गया होगा कि किस नंबर की कंपैटिबिलिटी किस नंबर के साथ सबसे अच्छी बैठती है, और ये भी बात करेंगे कि एवरेज रिलेशनशिप, एवरेज कंपैटिबिलिटी किसके साथ बैठेगी और अवॉइड क्या करना चाहिए आपको। यदि मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक 1 है, तो वो 1 नंबर या 4 नंबर वाले के साथ उसका रिलेशन बड़ा अच्छा निभेगा। कनेक्शन इनका देखा गया है, ज्यादातर केसेस में ये मैच कर जाते हैं। और अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर, बाकी नंबर्स के साथ 1 नंबर का औसत कॉम्बिनेशन रहता है। यदि नंबर 2 की बात करेंगे तो 2 और 7 के साथ इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। 2 के साथ 2 नंबर वाले की भी हो सकती है शादी, 7 के साथ 7 नंबर वाले की भी हो सकती है, बहुत अच्छी चलेगी। और यदि हम एवरेज रिलेशन की बात करेंगे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, इनके साथ इनका रिलेशन एवरेज रहने के चांसेस होते हैं। और यदि मूलांक या भाग्यांक 3 है तो प्रेफरेबली 3 का 3 के साथ कंबाइन होना अच्छा देखा गया है, परंतु बाकी नंबर्स के साथ भी 3 नंबर का एवरेज ठीक ही बैठ जाती है, परंतु 3 का 3 के साथ आप विशेष तरह का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि मूलांक या भाग्यांक 4 की बात करेंगे तो 4 का कनेक्शन 1 नंबर वाले के साथ सबसे अच्छा बैठता है, और 4 का कनेक्शन 4 के साथ भी अक्सर देखा गया है, परंतु वाद विवाद की संभावना होने के कारण हम 4 को कोशिश करते हैं कि 4 के साथ अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, यदि मान लीजिए मूलांक 4 है, सामने वाले कैंडिडेट का भाग्यांक 1 है या कोई और ऐसा भाग्यांक है 5 है मान लीजिए, तो भी आप कर सकते हैं, वो भी एवरेज हो जाते हैं। लेकिन 4 वाले को 4 और 8 अवॉइड करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मूलांक 5 की बात करेंगे तो 5 नंबर और 6 नंबर के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन देखा गया है कि इन दोनों नंबर में से अक्सर एक नंबर इनका मैच हो जाता है। यदि हम 6 नंबर की बात करेंगे तो 6 नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखा गया है 6 और 9 नंबर के साथ। इन 2 नंबरों के साथ 6 नंबर की बहुत अच्छी पड़ती है। यदि हम 7 नंबर की बात करेंगे, चाहे मूलांक 7 हो या भाग्यांक 7 हो, तो सामने वाले पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक 1 हो तब भी अच्छा रहेगा, 7 हो तब भी अच्छा रहेगा, 2 हो तब भी अच्छा रहेगा। और यदि हम 8 नंबर की बात करेंगे, 3, 5 और 6 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी गई है। स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए इनको 8 नंबर। कोशिश करें कि 8 यदि आपका मूलांक या भाग्यांक है, सामने वाले पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक दोनों में से कोई भी 8 नहीं होना चाहिए, तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल सकता है। 9 नंबर की यदि हम बात करेंगे, 9 नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 6 नंबर और 9 नंबर के साथ देखा गया है। बाकी नंबर्स के साथ एक 4 नंबर और 7 नंबर को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी नंबरों के साथ इनका कनेक्शन एवरेज रहता है, परंतु सबसे स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है वो 6 और 9 नंबर के साथ देखा गया है। अब हम 2-3 एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। पहला एग्जांपल हम लेंगे ऐश्वर्या बच्चन का और अभिषेक बच्चन का। ऐश्वर्या की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसका मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन का जो डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। तो यहां पे ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच में मूलांक और भाग्यांक इनका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। ऐश्वर्या राय का भाग्यांक 5 है, अभिषेक का मूलांक 5 है। सेकंड एग्जांपल लेंगे हम विराट और अनुष्का का। जो हमने अभी चार्ट डिस्कस किया था उसी के ऊपर हम ये 2-3 एग्जांपल ले रहे हैं। विराट का मूलांक 5 है और भाग्यांक 6 है, और अनुष्का का मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है। तो यहां पे 5 नंबर कंबाइन हो रहा है आपस में। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे रणवीर और दीपिका का। रणवीर सिंह का मूलांक 6 है और भाग्यांक 9 है, जो अपने आप में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और दीपिका का मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। तो यहां पे जो हमने चार्ट डिस्कस किया था उसी के बेस पे हमने आपको 3 एग्जांपल भी यहां पे दिए हैं। अब आप प्रयास कीजिए अपने आसपास या अपनी लाइफ में इसको अच्छे से कैलकुलेट करके रिलेट करने का प्रयास करें। यदि आप मैरिज करने जा रहे हैं तो एक बार कुंडली के साथ साथ नेम, नंबर और अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से भी मैचिंग जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम ना हो, उसका इशू ना हो। तो दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए।